अब जिस तरह आप लोग जानते हैं कि बिहार में महाबोधि महाविहार है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के नाम पर मतलब वो बुद्ध विहार वो है, और वो बौद्ध विहार जो है पूरा बौद्धों के कब्जे में देना चाहिए। वहाँ जो ट्रस्ट बना है उसमें 4 हिंदू है, 4 बुद्धिस्ट है, और उसका चेयरमैन कलेक्टर होता है। मांग ये है कि भाई 1949 का जो कानून है उस कानून में बदलाव करके पूरे जो 8 ट्रस्टी है, 8 ट्रस्टी बुद्धिस्ट होना चाहिए और उसका चेयरमैन भी बुद्धिस्ट होना चाहिए। तो 9 मेंबर बुद्धिस्ट होना चाहिए। मांग को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। अभी 14 अक्टूबर को मुंबई में आज़ाद मैदान पर एक बहुत बड़ी रैली रखी है। उसमें बौद्ध जनता तो बड़ी संख्या में शामिल होगी ही, लेकिन हमारे बौद्ध भिक्खुगण जो है वो भी उसमें शामिल हो जाएगी। और ये रैली की विशेष बात यह है कि इसमें सभी पार्टी के लोग हैं, जो बौद्ध नेता है, जो मतलब बौद्ध समाज के जो आरपीआई के जो अलग अलग ग्रुप है, बौद्ध संगठनाएँ है, भिक्खु संघ है, और उसमें ये बात खास है कि बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना के 2 ग्रुप है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 ग्रुप है, और बहुजन समाज पार्टी है। ऐसे अनेक पार्टियों के जो मतलब बुद्धिस्ट नेता है वो सम्मिलित होने वाले हैं। तो इसीलिए मतलब आज ये जो दधमर बनाया है, हमारे रमेश गायकवाड़ जी जो उत्तर मुंबई के अध्यक्ष है, उन्होंने रथ बनाया है, और बौद्ध भिक्षुओं को जो हमारे शांति रत्न बंटी जी है उनको प्रचार के लिए दे दिया है। ये रथ पूरे उत्तर मुंबई में घूमेगा और बड़ी संख्या में लोग उस रैली में शामिल होंगे। सर, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं, अब बाहर की सरजमी में जाके उन्होंने ऐसा कहा कि भारत का स्वतंत्र जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, तो लगातार ऐसे कमेंट्स राहुल गांधी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी बता रहे हैं कि भाई देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन जब तक बाबा साहब का संविधान है तब तक देश की डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आ सकती है। जरूर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि कोई ना कोई तो खतरे में है, तो उसमें राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी खतरे में है, राहुल गांधी खतरे में है, और उस सत्ता तक पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी बयान झूठ हमेशा देने में बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि देश की डेमोक्रेसी धोखे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी धोखे में है। उद्धव ठाकरे ने कल अपने भाषण में ये कहा कि बीजेपी जो है ये तोड़-फोड़ की राजनीति करती है, बीजेपी को ही हमें खत्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी एक पार्टी के नेता है और कोई पार्टी खत्म नहीं होती है। शिवसेना के अनेक एमएलए मतलब एकनाथ शिंदे जी के साथ, हमारे साथ, महायुति के साथ आए, लेकिन हमने कभी नहीं बोला है कि भाई शिवसेना खत्म होगी। शिवसेना खत्म नहीं हो सकती है, कोई भी पार्टी खत्म नहीं हो सकती है। और जब तक नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी ताकत से बीजेपी एनडीए को और देश को मजबूत कर रहे हैं, तब तक मतलब मुझे लगता है कि कोई पार्टी खत्म नहीं होती है। और बीजेपी को खत्म करने की अगर उद्धव ठाकरे जी भूमिका लेते हैं तो वो मतलब उनका सपना है, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। एक तरफ राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आने की बात चल रही थी, लेकिन कल भी जो है एक रैली में दोनों साथ में नहीं आए भाई, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है डाउट वाली सिचुएशन लगती है। मुझे लगता है कि दोनों भाई इकट्ठा आ जाएंगे, इसी तरह की चर्चा तो है। अगर आते तो अच्छी बात है, नहीं आती तो भी अच्छी बात है। कल की रैली तो मतलब हर साल में शिवसेना की रैली मतलब उद्धव ठाकरे जी की रैली वहाँ होती है, बाला साहब ठाकरे जी के ज़माने से वहाँ रैली सुभाष पार्क मैदान में होती है। तो उस रैली में राज ठाकरे का जाने का मतलब ही नहीं था। राज ठाकरे को रैली नहीं थी। जब दोनों की एक साथ रैली थी और मराठी के मुद्दे पर, तब दोनों एक साथ आए थे, लेकिन परमानेंटली आगे वो एक साथ आएगी कि नहीं इसका डाउट है। और इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों महानगर पालिका में एक हो भी सकते हैं, नहीं भी एक हो सकते हैं।